बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। मेरी आज की रेसिपी आपको तमाम लोगों में मुमताज़ कर देगी, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी है मुर्ग मुमताज़ की रेसिपी, जिसे आप चिकन मुमताज़ भी कह सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की होती है और इतनी इजी रेसिपी है। बगैर क्रीम के क्रीमी टेक्सचर की ये रेसिपी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चिकन मुमताज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 अच्छे दरमियाने साइज़ के प्याज को स्लाइस में काट लिया है और एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 10 से 12 बादाम ले ली हैं, जिनको छिलकों समेत ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची ले ली है। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अगर ज़्यादा तेज़ है और जितना तीखा आपने रखना है उतनी ही आपने हरी मिर्ची इसमें डालनी है। 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको हम फ्लेम के ऊपर रख देंगे और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, प्याज सौते हो चुकी है और थोड़ा सा सब चीज़ें पक चुकी हैं। बादाम भी सॉफ्ट हो चुके हैं और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस तरह से पकाने का मकसद ये है कि प्याज की जो मिठास होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ग्रेवी भी बहुत सारा क्रीमी टेक्सचर की बनती है। जब ग्रेवी बनेगी तब आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रीमी टेक्सचर की हमारी ग्रेवी बनी है। बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने चिकन ले ली है। चिकन मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब ली है। अब इस तरह से अगर रान हो, लेग पीस हो, तो इस तरह से आप उसमें कट ज़रूर लगा लिया करें। इस तरह से कट लगाने से जो लेग पीस का गोश्त है वो हड्डी से अलग नहीं होता, सही रहता है। 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून डाल दूंगी कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैं डाल दूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च डालिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और यहाँ पे तकरीबन 150 ग्राम्स के करीब दही शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन में तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एट ए टाइम 5-10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप रखना चाहें तो आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। जितना रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा ही चिकन के पीसेस में टेस्ट उतरेगा। मिक्स करने के बाद बस अब चिकन को हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अब इन तमाम चीज़ों में से बादाम के छिलके हम रिमूव कर देंगे, जो कि बहुत ही ईजिली उतर जाएंगे गर्म होने के बाद। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसको किसी हम मिक्सी में डालकर या ब्लेंडर में डालकर इसका इस तरह से फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब आधे कप से कम मैं यहाँ पे ऑयल ले लूँगी। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घी में बनाते हैं तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ खड़े साबुत गरम मसाले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक आधा फूल मैंने यहाँ पे जावित्री का लिया है, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंगे, 2 तेज़पत्ता और 2 छोटी इलायची यहाँ पे मैंने ले ली है। अब तेल हल्का सा गर्म हो चुका है। ये तमाम मसाले मैं तेल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। थोड़ी देर में ही ये मसाले देखें सिजल होना शुरू हो जाएंगे। बस 1 मिनट के लिए हम इसको तेल में इसी तरह से फ्राई करेंगे तमाम मसालों को, ताकि तेल में इनका टेस्ट और अरोमा सब शामिल हो जाए। अब यहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी वो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जब ऑयल में चिकन शामिल करेंगे तो फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। बस थोड़ा सा पानी शामिल करके जो प्याले में चिकन हमने मैरिनेट की थी वो पानी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर हम इसका पानी थोड़ा सा खुश करेंगे। इसको चलाते रहेंगे ताकि चिकन का पानी जब निकलेगा तो वो भी अच्छी तरीके से पक सके मसाले के साथ। अब ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है और मसाले में आपको पानी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ा है। अब मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको चलाते रहेंगे। चिकन का पानी जो निकला है उसे हमें थोड़ा सा खुश करना है, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसी तरह से चलाते हुए पकाऊंगी। आप लोगों ने चिकन की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन जब ये रेसिपी बनाएंगे ना तो ये रेसिपी तमाम रेसिपीज़ में आपको मुमताज़ लगेगी, क्योंकि बग़ैर चीज़, बग़ैर मक्खन और बग़ैर किसी क्रीम के ये इतनी क्रीमी टेक्सचर और टेस्ट में बिल्कुल क्रीम जैसा इसका टेस्ट आता है। इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनती है। मुझे पर्सनली ये रेसिपी इसीलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत लो बजट में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इससे हमें सपोर्ट मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाया है चलाते हुए। अब जो पेस्ट हमने बना के रखा था प्याज, हरी मिर्च और बादाम का, वो पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इस पेस्ट को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी तक लो नहीं किया है। जैसे ही हमने पेस्ट डाला है, क्योंकि इसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया है, तो फ्लेम को आपने हाई ही रखना है और इसको दोबारा से बॉईल देना है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम लो की तरफ कर दूंगी, ताकि इसका पानी जो है वो 5 से 7 मिनट में थोड़ा सा कम हो जाए।
तकरीबन 7 मिनट तक हो चुके हैं। अब इसका कवर मैं हटाती हूँ। ये देखिए पानी आपको अच्छा खासा कम लग रहा होगा, बस यही हमें चाहिए था। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, बीच बीच में आपने इसको चमचा चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी में बादाम पीस के डाले हैं। बादाम नीचे लग भी सकते हैं, इसलिए जब तेज़ आंच पे जब भी आप कोई चीज़ पकाएं तो बीच बीच में उसको चेक ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो नीचे लगे नहीं ग्रेवी जो भी है, वरना आपकी डिश का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। अब इस तरह से मैं तेज़ आंच पे इसको पकाती रहूँगी और हल्का सा इसको भून लेंगे हम। इसका टेस्ट इतना माइल्ड होता है ना, क्योंकि इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च की ही तेज़ी होती है, और ये दोनों टेस्ट तेज़ियाँ मिलकर इतना ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप करती हैं इस डिश का। जब आप बनाएंगे और ये खाएंगे ना तो वाकई आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इसका टेस्ट आपकी ज़बान से नहीं जाएगा, इतनी ज़बरदस्त बनती है। अब जो मैंने मसाला पीसा था उसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल करके वो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा पानी मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाला है। जितनी ग्रेवी आपने रखनी हो आप उसमें उतना पानी शामिल कर सकते हैं। अब इस पानी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कवर कर दूंगी, क्योंकि अभी चिकन हमारी गली नहीं है। चिकन को गलाना है, तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी 10 मिनट्स में चिकन गल के रेडी हो जाएगी। तो बस इसको कवर कर देते हैं और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। चिकन को पकते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है ऑलमोस्ट। ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस ये हमारी चिकन डन हो चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। हरी मिर्ची को मैंने स्लिट कर लिया है बीच में से। थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इन तीनों चीज़ों से इसका टेस्ट और लुक दोनों बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए सिर्फ कवर करके रखूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं, और चाहें तो बिल्कुल धीमी आंच पर इसको रख सकते हैं। बस इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मुर्ग मुमताज़ हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत डिफरेंट टेस्ट के साथ आपके लिए पेश खिदमत है बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। टेक्सचर भी आप देखिए कितना क्रीमी है इसका, और टेस्ट में तो ये बहुत ही लाजवाब होती है। जो ट्राई करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट है दूसरी चिकन की रेसिपीज से। विदाउट क्रीम भी ये क्रीमी टेक्सचर की और क्रीमी टेस्ट की चिकन की रेसिपी आप लोगों के दिल को जीत लेगी इंशाल्लाह ताला। दावतों और पार्टीज़ वगैरह के लिए ये डिश बेहतरीन है और बहुत आइडियल रहती है, और सबको पसंद भी बहुत आती है, और झटपट बन भी जाती है। और मज़े की बात यह है कि तंदूरी नान हो, चपाती हो, या घर की चपाती हो, ताफ्तान हो, या फिर शीरमाल हो, सबके साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।